कि उसे मूक दर्शक बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्या यह टिप्पणी शर्मनाक नहीं है? कोर्ट ने कहा कि इसलिए जांच जरूरी है कि पता लगे कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के मौलिक अधिकार पर क्या असर पड़ा है, किस तरह से नागरिक प्रभावित हुआ है। क्या इस देश के नागरिकों की निगरानी में कोई विदेशी सरकार, एजेंसी, प्राइवेट संस्था शामिल है? यह भी आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन में शामिल रही हैं। इन सब कारणों से केंद्र सरकार की याचिका को हम खारिज करते हैं और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। इस कमेटी के 6 सदस्य बनाए होंगे, जिसके अध्यक्ष होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस RV रविंद्रन, पूर्व IPS आलोक जोशी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप ओबेरॉय और इसके अलावा 3 अन्य तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिनके नाम है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्वविद्यापीठम के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन P और IIT बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते। इस मामले में 9 याचिकाएं दायर हुई थीं। एडिटर्स गिल्ड के साथ साथ पत्रकार एन राम, प्रेम शंकर झा, परंजय गुहा ठाकुरता, शशि कुमार, रुपेश कुमार सिंह, इप्सिता शताक्षी, SNM आब्दी भी याचिकाकर्ता बने।